राधे राधे एवरीवन, मैं श्रीतम यादव। आज आपका टॉपिक है सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश का क्लास चलने वाला है और सेंटेंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या है पहले वो समझते हैं। व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस क्या है और पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के पार्ट क्या है, उनका क्या काम है, वो भी हम बात करेंगे, यानी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। और टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि टाइप ऑफ सेंटेंस है, टाइप यानी सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस के टाइप हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जी हाँ, ऐसे बने रहिए हमारे वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस क्या होता है। यार एकदम फुल एनर्जी में हो जाओ, एकदम कॉपी वगैरह लेके बैठ जाओ कि ऐसी खतरनाक क्लास चलने वाली है, ऐसा खतरनाक क्लास चलने वाला है कि 100% समझ में आएगा। तो बने रहिए। सबसे पहले अब चलते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका व्हाट इज सेंटेंस। तो व्हाट इज सेंटेंस यानी कि सेंटेंस क्या है, हम इस पर बात करेंगे। थोड़ा ब्रीफ या थोड़ा डीप बात करेंगे कि गहराई में जाकर सेंटेंस कैसे आया, कैसे बना, सेंटेंस क्या होता है हम लोग बात करेंगे। इसमें हिंदी में भी बात करेंगे, सेंटेंस क्या होता है, कैसे हुआ, ये सब हम पूरा बात करेंगे। 100% समझ में आएगा। मोटा मोटा समझते हैं, बस बने रहिए ऐसे वीडियो में। अब पहला टॉपिक आता है व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के बारे में थोड़ा डीप जानते हैं सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं कि बात करते हैं, आपस में बात करते हैं। स्कूल जाने के बाद, स्कूल आने के बाद, बस में, हमेशा जहाँ जाते हैं तहाँ बात करते रहते हैं। वही एक सेंटेंस है, वही सेंटेंस है। हम क्या करते हैं, अब मान ले बोल दिया जाए ऐसे ही वीडियो में बने रहो, यानी कि ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही बने रहो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये। अब ये माने नहीं रखता कि वर्ब कौन सा और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक वर्ड ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये। अब ये इनको क्या किया जाए कि प्लस हो गया, ये सब प्लस हो गया, ये आपस में जुड़ गए, ऐसे ही बने रहो। तो क्या हुआ, एक वाक्य तैयार हो गया, एक वाक्य तैयार हुआ कि ऐसे ही तुम बने रहो, ऐसे ही बने रहो। हो गया ना, वाक्य तैयार हो गया। वर्डों को जोड़ जोड़ के लाके बना दिया क्या वर्ड, वो सॉरी सेंटेंस बना दिया। क्या बना दिया, सेंटेंस। अब बात करते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में अभी एक आता है फ्रेज, सेंटेंस के बगल में फ्रेज आता है। अब बात करते हैं सेंटेंस जो होता है वो इंग्लिश में, यानी कि उसका डिफिनेशन इंग्लिश में समझते हैं। ये होता है हिंदी में कि वो शब्दों को जोड़ जोड़ के क्या बना दिया, शब्दों को क्या जोड़ जोड़ के क्या बना दिया, वाक्य बना दिया। अब इंग्लिश में बात करते हैं, यानी कि सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that make a complete sense। अब यहाँ पे आया मजेदार चीज, कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब ये शब्द मायने रखता है सब्जेक्ट सेंटेंस में कि भाई स्पीकर, यानी कि मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि यानी कि वह टहलने जाता है रात में, वह टहलने जाता है सुबह में। अब समझ में आ रहा है ना कि वह टहलने जाता है सुबह में। बात इतना समझ में। अगर मैं बोल दूं सुबह में तो उसके पीछे आगे कुछ वर्ड, कुछ शब्द लगाऊं ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहता है। मैं सिर्फ बोल दूं शाम में, सुबह में, मतलब नहीं समझ में आया ना। तो वही होता है फ्रेज। और यहाँ पे कंप्लीट इसीलिए दिया है कि तुम पूरा कंप्लीट बताओ। हाँ, कि कंप्लीट बताओ। कंप्लीट होता क्या है, पूरे तरीके से कंप्लीट सेंस, यानी कि पूरे उसका मतलब निकलना चाहिए। वही हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं कि कंप्लीट सेंस के बारे में। अब मान लिया जाए ही गोज वॉक, ही गोज फॉर वॉक, ही गोज फॉर वॉक, ही गोज फॉर, he goes for a walk, he goes for a walk in night, for a walk in night।
अब क्या बोल दिया जाए, ये एक सेंटेंस है, वह टहलने जाता है रात में, वह टहलने जाता है रात में, आराम से समझना, कोई कोई वो नहीं, आराम समझना। क्या ये सेंटेंस है? हाँ भाई सेंटेंस है, पूरा बता रहा है ना, वह टहलने जाता है। अब बात कर लूं कि ये तो सेंटेंस है, ये पूरा क्या है, सेंटेंस है, यहां से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, सेंटेंस है, सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। अब बात कर लूं कि ही गोज, ही गोज, क्या ये सेंटेंस है? क्या ये बताना, क्या ये सेंटेंस है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये सेंटेंस है? जिसका हाँ रहेगा वो सही है, जिसका हाँ वो सही, क्योंकि वह जाता है, बताया है, किसी ने बताया कि वह जाता है। समझ में आ रहा है ना? पूछ लिया जाए कि राम स्कूल जाता है, तो आंसर मिला हाँ वह जाता है, तो उसको समझ में आ गया हाँ यार वो जाता है, समझ में आ गया जो वो पूछ रहा था। अगर ना समझ में आता तो क्या होता, सेंटेंस ना होता है, तो ये कंप्लीट सेंस ना बनाता, तो इसीलिए कंप्लीट सेंस दिया है। अब बात करते हैं फॉर वॉक, ये वाला फॉर वॉक, क्या ये सेंटेंस है? फॉर वॉक क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, टहलने के लिए। क्या टहलने के लिए? कौन टहलने के लिए? कैसे टहलने के लिए? नहीं समझ में आना, बस ऐसे। जब समझ में नहीं आए कि यार बोल क्या रहा है स्पीकर, यानी कि बोल क्या रहा है, समझाना क्या चाहता है स्पीकर, तब बोल दो यार सर ये सर ये फ्रेज है, सर ये फ्रेज है। अगर समझ में आ जाए तो सर ये सेंटेंस आपने बोला, सर ये सेंटेंस आपने बोला, चाहे वो प्रश्न पूछ लिया जाए, चाहे वो आपसे कमांड दिया जाए, रिक्वेस्ट दिया जाए, आपसे ऑर्डर दिया जाए, आपको ऑर्डर दिया जाए, या फिर ऐसे कुछ आपको आशीर्वाद वगैरह दिया जाए, तो क्या होता है तब उसमें सेंटेंस होता है। लेकिन यार वॉक फॉर वॉक क्या, टहलने के लिए, मतलब क्या? नहीं यार समझ में नहीं आया, तो ये हो गया फ्रेज, यही इसमें है फ्रेज क्या होता है। अब इसमें एक फ्रेज और बना है, पहला हो गया रात में, रात में भी नहीं समझ में आया यार फ्रेज, रात में क्या फ्रेज है ये, रात में तो समझ में आया, बोला इन नाइट नहीं समझ में आया, इन मॉर्निंग नहीं समझ में आया। अगर वो बोलता कि वह रात में टहलने जाता है तो वो सब सही होता कि ही गोज फॉर वॉक, वह टहलने के लिए रात में जाता है, ही गोज फॉर वॉक इन नाइट, तब समझ में आ गया हाँ यार उसके लिए बोला गया है कि यार वो टहलने के लिए जाता है। समझना, हाँ आराम से समझना कि हाँ यार वो टहलने के लिए जाता है, सही बात क्या, वह टहलने के लिए जाता है। अगर बोल दिया जाए ये क्या आपका सेंटेंस है या फ्रेज है, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये सेंटेंस है या फ्रेज है? हाँ तो क्या ये सेंटेंस है या फ्रेज है? नहीं पता। फॉर अ वॉक इन नाइट, क्या फॉर अ वॉक, टहलने के लिए रात में, क्या टहलने के लिए रात में, कुछ बताओगे? टहलने के लिए रात में क्या, बिल्कुल नहीं समझ में आया तो क्या है, ये फ्रेज है। नहीं समझ में आया तो क्या है, फ्रेज है। समझ में आ रहा है कि उड़ जा रहा है? तो ये क्या रहा, फ्रेज आपका रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसके आगे चलेंगे, हम इनके पार्ट्स के बारे में, इनके पार्ट्स के बारे में, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे और वो भी खतरनाक तरीके से। तो चलिए पार्ट्स के लिए अब बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट के बारे में दोस्तों, सेंटेंस के पार्ट के बारे में कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। टाइप के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं टाइप के बारे में, सिर्फ बात करेंगे पार्ट के बारे में, यानी सेंटेंस के पार्ट होते हैं पहले फिर टाइप्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस के पार्ट्स यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। भाई इनका मतलब सेंटेंस में है तो कुछ ना कुछ तो काम जरूर होगा, चाहे वो जैसे काम हो वो तो होगा। तो पहला आता है इसमें आपका सब्जेक्ट, क्या आता है पहला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। दूसरा आता है प्रेडिकेट, दूसरा आता है प्रेडिकेट। पहला होता है सब्जेक्ट यानी कि जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में बताया जाए कि वो ऐसा है,
वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वहां जाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, यानी कि वो सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो अब प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट आपका ऐसा है, सब्जेक्ट आपका वैसा है, ये सब होता है। तो वो प्रेडिकेट समझाता है कि आपका सब्जेक्ट ऐसा है, वैसा है। और लेकिन सब्जेक्ट क्या करता है? सेंटेंस में काम करता है, या जिसके बारे में बात कर लिया जाए कि सेंटेंस क्या है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे बोल दिया जाए ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम पहले आपको बता दिए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में काम करता है। जो सेंटेंस में क्या करता है? काम करता है। इसमें काम कौन कर रहा है? ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वह, यानी कि वह अच्छा लड़का है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, या फिर ऐसे बोलिए जाए जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इन सेंटेंस का, जिसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा कौन है भाई? ही, यानी कि वह अच्छा है, वह अच्छा है। तो क्या हुआ? इसके बारे में बात किया जा रहा है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बारे में बता रहा है, यानी कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट आपका अच्छा है, यहाँ पे लिखा है कि इज अ गुड बॉय, राम इज ही इज ए गुड बॉय, यानी कि यहाँ पे लिखा है वह अच्छा लड़का है। तो उसके बारे में बताया कि सब्जेक्ट आपका कैसा है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो बताया वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। जो आपके सब्जेक्ट के बारे में बात करे वो होता है प्रेडिकेट। यहां से यहां तक उठाओ, यहां से यहां तक ठोक दो, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ये आपका हो गया प्रेडिकेट, ये आपका हो गया प्रेडिकेट। अब बात करते हैं, देखिए एक और ट्रिक है। आपको अगर सब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट अगर आपको पता चल गया तो सब्जेक्ट को ऐसे दबाओ और प्रेडिकेट को ना लगाओ। क्वेश्चन आते हैं सवाल में कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो आपको सिर्फ सिंपल से सब्जेक्ट को ढूंढना है। उसके बाद सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे? जैसे किसी के बारे में क्वालिटी वगैरह बता रहा है, ध्यान सुनिएगा, जिसके बारे में क्वालिटी वगैरह बता रहा है, या फिर वो ऐसा है वैसा है, जिसके बारे में पूरी तरीके से सेंटेंस में उसी का काम ही है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ और ये सब क्या हो रहा है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, यानी कि सब कुछ मेरे ऊपर जा रहा है। मतलब मैं, आई क्या है? सब्जेक्ट। अब आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद काम वगैरह जो भी काम है आपका सब प्रेडिकेट, सब प्रेडिकेट है। ध्यान से समझिएगा, सब प्रेडिकेट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो सबसे पहले आपका आता है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि हम उसके बारे में बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। तो हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हमने पिछले क्या पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हम सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि यानी कि टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में एक एक करके बात करेंगे। इनका रोल क्या है, ये सब हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस क्या होता है, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस ये क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, नॉर्मल बात है। अब हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन, सिर्फ नॉर्मल बातें हम लोग जो बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, जो जनरल आइडिया जो मन में आते हैं वो बोलते हैं। तो जो थॉट वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस में आता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस, यहां से लिख दिया जाए, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट और आर हैबिट के बारे में हम बात करेंगे कि हैबिट्स जो होते हैं, यानी कि
हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे और जनरल के बारे में हम लोग बात करते हैं, वही होता है असर्टिव सेंटेंस। जो हम लोग नॉर्मल समझना, जो हम लोग नॉर्मल चीजें बोलते हैं आपस में, जो नॉर्मल शब्द बोलते हैं, यानी कि कुछ थॉट वगैरह बोलते हैं, कुछ साइंस का फैक्ट वगैरह बोलते हैं, जीके का फैक्ट वगैरह बोलते हैं, और जो हैबिट हमारा पड़ा है आपस में बोलते रहते हैं, वो क्या होता है कि असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर कोई पूछ लिया कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, वो तो बता दोगे, लेकिन अगर पूछे डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो सेम बताना है। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वही है। हाँ, कि जो असर्टिव सेंटेंस है वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस दैट एक्सप्रेस जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट और हैबिट, यानी कि जो वाक्य बताए हमें कि जनरल आइडियाज, थॉट, फैक्ट, हैबिट्स वगैरह उनके बारे में बात करें, तो वो क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस है। अब हम इनके अंदर जाते हैं और घुसते हैं और देखते हैं क्या क्या इनके अंदर है। पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या काम है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि अ सेंटेंस, यहां पे नहीं, अ सेंटेंस दैट talk about yes, यानी कि जो आपका यस में उत्तर देना नहीं, यानी कि आपका जो हाँ में हो, हाँ में यानी कि जो सही हो। और जो आपका आता है दूसरा निगेटिव, वो क्या बात करता है? नहीं में। निगेटिव सेंटेंस है सेंटेंस that talk about no। अब यानी कि ये क्या करता है? नो। वो खेलने नहीं जाता है, वो पढ़ने नहीं जाता, वो पढ़ता नहीं, ये नहीं करता। ये सब क्या हो गए? निगेटिव सेंटेंस हो गए। ये क्या हो गए? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस इसको भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। और इसको असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये जानना जरूरी है कि अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं और असर्टिव को क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं कि असर्टिव को डिक्लेरेटिव सिस्टम, अफर्मेटिव को क्या कहेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस। जो पॉजिटिव में बात हो, जो हाँ में मतलब सही में बात हो, और जो निगेटिव में बात हो कि नहीं ये सब नॉट लग जाए, वो निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया जाए कि आई लाइक बुक, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। अगर डोंट आ गया यानी कि नॉट आ गया भाई, नॉट आ गया, उसमें डोंट आया ना, तो क्या हो गया कि वो निगेटिव में चला गया। आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये सब क्या हो गए? निगेटिव में चले गए। ये सब क्या हो गए? निगेटिव में चले गए। अब दूसरा बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। चलो, बात हो रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि आपसे कोई इंट्रोगेट कर रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, आपसे सवाल वगैरह पूछे जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आइए चलिए लिखते हैं कि ये क्या हो गया, यानी कि द सेंटेंस, इसका डिफिनेशन होगा द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों में, इन विच, जिन वाक्यों में क्वेश्चंस आस्क्ड है, यानी कि जिनमें आपसे क्वेश्चन किए जाएं, यानी कि जिन वाक्यों में आपसे क्वेश्चन किए जाएं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि आपसे पूछ लेते हैं क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और कौन हो तुम, ये सब क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और पहचानने में आपको थोड़ा सा सिंपल बता दूं, यानी कि एक सिंबल है आपका, एक सिंबल है ये। अगर आपको
सेंटेंस में लास्ट में ये दिख जाए तो सिंपल से यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिख देना। इंट्रोगेटिव क्या लिख दोगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव लिख देना कि वहां पे क्या है, इंट्रोगेटिव। अगर ये चिन्ह आपको दिखे तो इंट्रोगेटिव तुरंत लगा देना। ये रहा। अब एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिएगा दो, हु आर यू, हु आर यू। एंड दूसरा हो गया वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये हो गया। अब तीसरा होता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ये रहा इंट्रोगेटिव। स्पेलिंग पे मत जाना यार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच क्वेश्चन आर आस्क्ड, जिन वाक्यों में आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए। टीचर है आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो आपसे क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे क्या लगाया जाएगा, इंट्रोगेटिव, यानी कि वो जो बोल रहे हैं वो इंट्रोगेटिव करके आ रहा है, इंट्रोगेट कर रहे हैं हमसे कि ये बताओ वो बताओ, ऐसा करो वैसा करो। ये सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम तीसरा वाले में तीसरे टाइप्स पे चलते हैं, जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस, वो भी एकदम खतरनाक तरीके से। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसको समझते हैं, मोटा मोटा समझते हैं भाई। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस बोल दिया जाए तो जो आपको ऑर्डर दे, आपको कमांड दे, आपसे रिक्वेस्ट करे और आपको एडवाइस दे, ये सब क्या हो गए, सजेशन दे, ये सब क्या हो गए, इम्परेटिव सेंटेंस में आ गए। चलिए लिखते हैं सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, और क्या हो गया, कमांड हो गया आपका आर, रिक्वेस्ट। जब आपसे कोई इंसान एडवाइस दे रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, यानी कि एडवाइस दे रहा है, सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर दे रहा है वो सेंटेंस में, सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड, कोई कमांड दे रहा है, या फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार प्लीज ओपन द डोर, यार प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज ओपन द विंडो, यार। अब ये सब क्या हो गए, रिक्वेस्ट हो गए। एडवाइस, कमांड, ये सब क्या होते हैं, जो आपसे प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज लगा दोगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, अगर प्लीज लगा दोगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। कमांड दे रहा है कि अटेंशन स्टैंड दीजिए, या फिर कुछ जैसे सैनिक वगैरह कमांड नहीं देते वैसे, ये सब क्या हो गए, ऑर्डर हो गए, वहां जाओ, ये करो वो करो, ये सब क्या हो गए, यानी कि ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये एक तो इसका भी एग्जांपल लिख लो। पहला होता है ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। दूसरा होगा प्लीज, यानी कि प्लीज लगा दिया, प्लीज ओपन द डोर, या फिर क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ये हो गया। तीसरा आपका कीप क्वाइट, कीप क्वाइट हो गया, यानी कि क्या कहना चाहता है, आपको जब ऑर्डर दे, ये चीजें याद रखना, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, आर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब याद रखना, इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। टिक तो लगाना है जब आपको बोल दिया जाए कि ये क्या सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको सिंपल से बता देना है। जब आपको देखना है
या रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर कमांड दे रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो क्या करना है, सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस लिख देना है। ये ना। अब चौथे बारे में पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम चौथे के बारे में बात करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि चौथा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये क्या करता है, sentences that express क्या हो जाए, सरप्राइज यानी कि हैरानी हाजिर कर दे। हैरानी हाजिर मतलब क्या कि नो वाव व्हाट अ शॉट यार, मतलब कि खतरनाक। जैसे आरबीसी और आरसीबी वगैरह मुंबई से मैच हो रही है और एक रन की जरूरत है, एक ओवर में एक गेंद में 1 रन की जरूरत है, और जैसे ही जीत गई या फिर हार गई तुरंत चिल्लाते नहीं वाह। ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस निकलता है कि वाह यार जीत गई, ये सब क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाह, ये सब क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। पहला आता है ओ नो, दूसरा वाव, तीसरा आपका व्हाट अ शॉट। अब इसका भी थोड़ा पहचानने का ढंग देख लो कि भैया अगर लास्ट में सेंटेंस के ये दिख जाए तो आसानी से सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को टिक लगा देना। समझ में आ रहा है, सिर्फ अगर आपको सेंटेंस में ये चिन्ह आपको दिख जा रहा है वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर ये दिख जाए तो वहां पे डायरेक्ट आप लगा देना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट लगा देना है। ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब आपको हैरानी वगैरह बात हो जाए, हैरानी हाजिर कर दे, अरे यार ये क्या हो गया, मतलब आपसे बैंक पे आपसे पैसा खाली हो जाए, अरे ये क्या हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज कर रहे हो आप। ये सब क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज कर रहे हो आप। अब आता है आपका पांचवा जो है लास्ट, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो हर कोई लेना चाहता है। यानी कि अब हम बात करेंगे लास्ट, भाई सेंटेंस के लास्ट में जो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब क्या हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि पांचवा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इन विच sentences in which prayers made are given। यानी कि जो वाक्य में आपके लिए आशीर्वाद वगैरह, आपके लिए भगवान से कुछ चाहता है कि ये बन जाए, इसकी जॉब मिल जाए, ये हो जाए, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर बोल दिया जाए विश यू ऑल द बेस्ट, मे ही गेट द जॉब, वह जॉब जल्दी पा जाए, वह जॉब पा जाए। ये सब क्या हो गए, यानी कि प्रेयर। ये सब क्या हो गए, जब आपको कोई आपको दुआ वगैरह दे रहा है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, जब आपको दुआ वगैरह मिल रहा है, आपको आशीर्वाद वगैरह मिल रहा है, तो क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल पहला होता नहीं है, एग्जांपल लिखेंगे पहले कि क्या हो गया, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। दूसरा
may he get the job, may he get the job, wish you all the best, wish you all the best। ये सब क्या हो गए आपको यानी कि ये सब क्या हो गए, आपको ये सब दुआ वगैरह दे रहे हैं, आप जॉब पा जाओ, आप रहो, ये सब क्या हो रहे हैं, आपको दुआ वगैरह दे रहा है, कोई आपको देना चाहता है, मतलब दुआ वगैरह देना चाहता है। तो क्या हो गए, ये सब क्या हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब आपको क्या हो गए प्रेयर्स, यानी कि जब आपके लिए प्रार्थना किया जाए, कोई प्रार्थना मतलब ये नहीं कि जो सुबह उठे प्रार्थना होता है वो नहीं, आपके लिए दुआ दिया जाए, आपके लिए दुआ दिया जाए, आपके लिए मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो हर एक टीचर करता है अपने स्टूडेंट के लिए और हर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ज़्यादा टीचर और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं। अब एक थोड़ा सा जादू समझना कि अगर आपसे यानी कि अगर दो तीन लोग खड़े हैं तो समझना क्या क्या वो बातें कर सकते हैं, समझना बात क्या क्या करेंगे ना, बात वो क्या क्या करेंगे। पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव। दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। अगर 3-4 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, या फिर इनमें देख लिया जाए तो वो निगेटिव में भी बात कर सकते हैं। निगेटिव यानी कि नॉट लगा देंगे, निगेटिव में भी बात कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी बात कर सकते हैं, इंपरेटिव में बात सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीजें बच गई जो आपको बताने जा रहा हूं, वो समझना। मान लिया जाए यहाँ पे है क्या आपका he goes market, he goes market। अब क्या बोल दिया जाए ये सेंटेंस है, हाँ ये तो सेंटेंस है भाई, ये क्या है सेंटेंस। सेंटेंस का जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है SVO, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। ये होते हैं जनरल स्ट्रक्चर एक इसका सेंटेंस का। अब हम बात करेंगे कि ही गोज ले लेते हैं, ही गोज क्या यह सेंटेंस है, तो बिल्कुल हाँ ये सेंटेंस है, वह जाता है। यहाँ पे क्या मिला सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे एक बात मिली कि अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये तो सेंटेंस बन गए, बिल्कुल बन गए। अगर ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में देख लिया जाए कि वर्ब के बिना काम चल रहा है, क्या सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के बिना काम चल रहा है, तो हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बिना काम चल रहा है, यानी कि ये सेंटेंस बन गया। अगर देख लिया जाए कि अब यहाँ पे मार्केट बस लेते हैं, मार्केट और ही लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या ये सेंटेंस बना। यहाँ पे देखना ही मार्केट, क्या ये सेंटेंस है, बिल्कुल नहीं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट के बिना बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना बन सकता है कि ऑब्जेक्ट न रहे तो भी आपका सेंटेंस बन सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मजेदार लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको समझ में आ गया तो भी लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना कि भाई बेल आइकन दबा देना, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी, जान लेना।
तो हमने क्या किया, सेंटेंस वगैरह सब खत्म कर दिया। ऐसे ही बने रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, और तब तक के लिए जय हिंद। चलते हैं, अब अगले वीडियो में आते हैं।